बकरी कुछ नहीं। पीछे मैया आप खाती हो मेरी माँ? अंडा मुर्गी मछली नहीं। अच्छा आप लोग नहीं खाते। 5वां स्थान है कलयुग का स्वर्ण, जहां रात ने सोने की मुकुट पहनी थी और वो मुकुट जरासंध की थी, उसे पहनना नहीं था पर पहन लिया परीक्षित जी ने। सिर पे कलयुग बैठा। कलयुग ने गलत काम क्या करा दिया? एक संत का अपमान। जब सिर में कलयुग सवार होता है तो आप वो काम कर लेते हैं तो नहीं करना चाहिए और उसी गलत काम से जाता है। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा और सुख ताल में आ गए सुखदेव भगवान के चरणों में। राजा परीक्षित पुत्र को राजा बना, हाथ जोड़कर कहा, परीक्षित जी ने मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? कि वहीं पर स्वर्ग के देवता आए। स्वर्ग देवताओं ने आकर कहा, सुखदेव भगवान सुखम नत्वा वदन सर्वे, आपको नमस्कार है, ये स्वर्ग का अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दो, आप हमें पिला दो। देवताओं ने कहा कि ये कथा भागवत हमें सुनाओ और स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिलाओ, क्योंकि 7 दिन में मरने का श्राप है, ये अमृत पी लेंगे तो मरेंगे ही। तब सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से पूछा, तुम बताओ। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु हमें तो कथा अमृत, तब कथा अमृतम तब तो जीवनम, कथा के अमृत में ही डूबने दो, ये स्वर्ग का अमृत। अच्छा, स्वर्ग का अमृत और कथा अमृत दोनों में से कौन सा है? भागवत। क्यों? स्वर्ग का अमृत पीने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पर कथा अमृत पीने से भगवान की प्राप्ति होती है। इस स्वर्ग के अमृत से कथा का अमृत कई गुना श्रेष्ठ है। सुखदेव भगवान ने इंद्र को विदा किया। इंद्र ने जब देखा कि परीक्षित की सदगति हुई, तराजू बांधी और भागवत जी को पलड़े पर रखा, तो एक पलड़े पर भागवत जी को, दूसरी पलड़े के सुखों को रखकर तौला तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी की बराबरी है कोई नहीं कर सकता। परम गति परम शांति, तब भागवत जी से भगवान प्रकट हुए। जो भागवत सुनता है उसकी कभी अधोगति नहीं होती। इसलिए आप पितरों को, पूर्वजों को, अपने माता पिता को भागवत जरूर सुनवाया करो, जैसे आप लोग सुनवा रहे हैं। अभी 26 दिसंबर से भागवत जी की पोथी पाठ यहाँ बैठेंगे, आप लोग सुनिए। सूत जी आदि ऋषियों से कहते हैं कि एक बार ये कथा देवर्षि नारद जी ने भी सुनी। भागवत ना सारे संत सुनते हैं। एक बार नारद जी सारे तीर्थों में भ्रमण करने गए। अच्छा, नारद जी किससे संबंध रखते हैं बताओ? नारद जी भगवान के सिवा किसी से संबंध नहीं रखते, केवल भगवान से संबंध। और हम लोग भगवान को छोड़कर बाकी सबसे संबंध रखते है ना मेरी माँ? तो भगवान के अतिरिक्त किसी से संबंध ना रखो, भगवान से अतिरिक्त किसी से कुछ मांगो मत, यही होना चाहिए का भाव। और भगवान से यही प्रार्थना नारद जी महाराज जब चले, ये महाराज कीर्तन करते हुए कह रहे हैं, नारद जी कह रहे कि हे प्रभु आप हमें भूल मत जाइएगा। आ गए हो अगर श्याम इस मोड़ पर। नारद जी जहाँ कीर्तन करते हैं और भगवान से बस यही कहते हैं कि हे प्रभु हम आपसे